इमामुल हिंद भारत रत्न अवार्ड याफ्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं यौम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर को यौम कौमी तालीम व अखिलती बहबूद तकरीब का इनेकाद ज़िले कलेक्टर करीमनगर पामिला सितपति की सदारत कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमानों ने खुसूसी की हैसियत से वाई सुनील राव, मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नरेंद्र रेड्डी सोडा चेयरमैन ने शिरकत की। इस मौके पर अब्बास समी साबिक डिप्टी मेयर ने मुखातिब करते हुए कहा कि वो उर्दू मीडियम असातिज़ा की जायदादों को जो SC/ST तबके के लिए हैं, उन मखलूआ जायदादों को डी रिज़र्व करने की सिफारिश करने कलेक्टर से ख्वाहिश की। लायक अली वारसी ने मुखातिब करते हुए मौलाना आज़ाद को एक मुफक्किर इस्लाम, बेबाक कायद, बेबाक सहाफ़ी, अदीब, इंशा परदाज, सच्चे मुजाहिद आज़ादी करार दिया, जिन्होंने बहैसियत मरकज़ी वज़ीर तालीम मुल्क की सेक्युलर तालीमी पॉलिसी को वज़े करते हुए तालीमी इदारों का जाल बिछाते हुए टेक्नोलॉजी की तालीम को फ़रोग़ दिया। मीर शौकत अली BRS टाउन अखिलती सेल सदर ने मुखातिब करते हुए कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी अजीम शख्सियत की यौम पैदाइश को छोटे पैमाने पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद करते हुए उनके ख़द को छोटा करने की कोशिश करार देते हुए ओहदेदारों से जवाब तलब किया। इस मौके पर मोहतरमा पामिला सितपति IAS ने मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपकी सोसाइटी के ज़िम्मेदारों के ताउन हासिल हो तो हम बड़े पैमाने पर इस किस्म की तकरीब मुनक़िद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद एक मेहमान शख्सियत का नाम नहीं है और जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। इस मौके पर वाई सुनील राव, मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोडा चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। मौलाना आज़ाद को एक अजीम क़ायद करार देते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। ख़बरजी कलेक्टर करीमनगर पामिला सितेपथी सोनियल राव, मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोडा चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी ने मौलाना आज़ाद की पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ, तो उसमें आप आर्कियोलॉजी लीजिए, लाइब्रेरी लीजिए, ICCR इंडियन कल्चरल रिसर्च सेंटर जो हम बोलते हैं, तो कल्चर, आर्कियोलॉजी, लाइब्रेरी, टेक्निकल एजुकेशन, आज जब हम ये सोचते हैं तो हमको ये बहुत आम बात लगती है, लेकिन आप 50-60 साल पहले की बात सोचिए, जब हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन में ही इतनी कमी थी, तो लिटरेसी रेट इतना कम था, उस दौरान इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। वो ख्वाब देखा, ना कि बल्कि देखा, आज उसको सच कर दिखाया। उन्होंने जो नीड डाली थी, IITs हम बात करते हैं, आज तक वो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर के तहत या फिर एक सिविल सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट जैसा अगर मैं बोलूँ, तो हम अच्छा काम करने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन हमारे पहले जो आए और गए उनका काम कभी कभी हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर हमारे जाने के बाद भी कोई काम आधा अधूरा रह जाता है। किसी इंसान ने ऐसा काम किया हो कि 100 साल बाद भी उसको लोग याद करते हैं और उस काम से और करोड़ों का, लाखों का भला होता है, तो वो कितना महान होगा वो इंसान, हमको सोचना चाहिए। तो टेक्निकल एजुकेशन की जो नीड थी, जो बुनियाद थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। और सेक्युलर, ही वाज सो सेक्युलर दैट उनकी, जैसे मैंने कहा अभी तक, पहला अगर उनके बारे में कुछ याद आता है तो उनको कितनी भाषाएं आती थी। जो इंसान नेक होता है, वो अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचुरल कैरेक्टर, नेचुरल इनहेरिटेंस जो होता है, उसको आगे बढ़ाते हुए ओपन हार्ट से सब कुछ एक्सेप्ट करता जाता है। इसीलिए आज हम उनको डेफिनेटली याद करते हैं कि वो कितने बड़े स्कॉलर थे अरबिक, उर्दू या पर्शियन के, लेकिन उसके पहले अगर हम उनके बारे में कुछ याद करते हैं तो वो ये है कि ही वॉज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ही वॉज अ मल्टीलिंग्विस्टिक पर्सनालिटी। इससे पहले भी ये याद करते हैं, क्योंकि इससे हमको ये सीख मिलती है कि अपना जो है उसको तो परफेक्ट करना ज़रूरी है ही, लेकिन ओपन हार्ट से सब कुछ अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा विजडम और बढ़ेगा। तो
जैसे कि शमी जी ने कहा कि आज भी एजुकेशन रेट जो है कोई कोई कम्युनिटीज़ में पीछे है, मिनॉरिटी भी और भी हम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम सबको मिलजुल कर इस दिशा में काम करना चाहिए। स्कूल्स को बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। इस बारे में थोड़ा बहुत मेरी भी बात हुई है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि